उमाकांत सिंह है वहाँ पर? जी उन्होंने काम नहीं किया? काम तो वहाँ की जनता बताएगी अब कि वहाँ में उन्होंने क्या काम किया है, कैसे काम किया है। जो सीट हमने लूज़ करी है वो बहुत मिनिमम वोट से हमने उस सीट को लूज़ करा है। तो अगर जनरल राज वाली कोई बात होती, अगर क्योंकि महिलाएं भी वोटर्स हैं, 50% की वोटर्स हैं। लड़ेंगे चुनाव? आरजेडी से बात हो गई है? देखिए, चुनाव जो है ये एक हमारी जो पार्टी है महागठबंधन की पार्टी है। इसमें और भी बहुत सारे आरजेडी, कांग्रेस, अलायंस मेंबर्स हैं। तो पिछले कभी पास था। 20 आप मुझे ये बताइए जरा कि इस दौरान हमारे देश के किस राज्य में क्राइम रेट बढ़ा हुआ नहीं था? क्या गुजरात में दंगे नहीं हुए? क्या दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं कहा गया? क्या यूपी के सीएम का सुपारी नहीं लिया गया? महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी चंपारण सत्याग्रह से। इस बार क्या होने वाला है? वोकल फॉर लोकल तो प्रधानमंत्री कहते हैं, लगता है इस बार वोकल फॉर लोकल होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनको मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे ज्यादा वो अवगत रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार के इस दंगल की बात कर रहे हैं जहां इस बार उम्मीदवार चयन का जो काम है वो शुरू हो चुका है और फूक फूक कर हर एक चाल चली जा रही है, चाहे वो एनडीए खेमा हो या महागठबंधन का खेमा हो। हमारे साथ रश्मि रानी सिंह है, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज रूम में है, चर्चा आपकी है। पिछले दिनों कई हमने आपके वीडियोस देखे। आज हम चर्चा करेंगे चंपारण की, पश्चिमी चंपारण की, चनपटिया की। चनपटिया में इन दिनों काफी सक्रिय है, आपकी चर्चा हो रही है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात हुई थी। हम विस्तार से आएंगे आपकी कहानी पर भी। कहानी जरूरी नहीं है, जरूरी इरादे हैं। हम जब अगर बात कर रहे हैं 2025 के चुनाव की, ये चुनाव काफी अहम है। सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव हर वो दाव खेल रहे हैं जो खेलनी चाहिए। कह रहे हैं युवा सरकार, नई सरकार। जहाँ तक आपके बारे में जानकारी है, आप एयर होस्टेस भी रही हैं, जमशेदपुर से पढ़ी 2009 में। फिर विवाह के बाद थोड़ा परिवार को भी देखना था, क्योंकि नारी का तो दोनों काम होता है, परिवार, संसार, समाज, घर, खुद को, सबको देखना होता है। तो अब चुनावी दंगल की हम बात करेंगे। 2025 का ये चुनावी दंगल, चंपारण से ही इसकी शुरुआत आप कर रही हैं, आप दावा ठोक रही हैं। जी बिल्कुल, चंपारण, जो वेस्ट चंपारण का जो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र है, वो मेरा ससुराल है। मतलब 2009 में मेरी शादी हुई थी। चंपारण के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में कौन सा गांव है वो? गांव हमारा जो कहाँ है, जो कहाँ नाम है हमारे गांव का, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। आप चंपारण की बहू हैं? जी बिल्कुल, आप चंपारण की बहू हैं। जी। चलिए, तो आप वही मतलब वहाँ के लोकल फैक्टर्स और इश्यूज से सब कुछ वाकिफ है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स हो गया है मेरा वहाँ जाते आते। तो वहाँ के लोगों से मैं मिलती हूँ, वहाँ के लोगों से मेरी बातें होती हैं। तो जब जाती हूँ, जब देखती हूँ, तो समझती हूँ कि मतलब कुछ ऐसा है जो कुछ लैकिंग है, कुछ ड्रॉबैक्स है। अगर आप बाकी राज्यों के बाकी शहरों से अगर आप कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि अभी भी वहाँ बहुत अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर काम नहीं किया गया है और जहाँ पर एक मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। नहीं, मजबूती से काम करने की जरूरत है। हम जो चनपटिया की लिस्ट देखते हैं, पिछले 3 टर्म से वहाँ बीजेपी एमएलए है, पहले भी बीजेपी का शासन रहा है। हर बार उम्मीदवार बदला जाता है और बीजेपी की जीत हो जाती है। तो ये तो वो प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो उनका यही है, वो हर टर्म में एक नया उम्मीदवार लाते हैं। क्यों लाते हैं? उनको ऐसा लगता होगा कि शायद पिछला उम्मीदवार ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया है, इसीलिए शायद वो एक नया फेस लेकर हमेशा आते हैं और हमेशा ये देते हैं प्रलोभन कि आप इन पर भरोसा कीजिए और 5 साल में फिर जनता को फिर एक नया चेहरा ला कर देते हैं। क्योंकि पिछले वाले काम नहीं किए होते। पिछले उनको ऐसा लगता होगा, तभी तो। नहीं, उमाकांत सिंह है वहाँ पर? जी, उन्होंने काम नहीं किया? काम तो वहाँ की जनता बताएगी अब कि वहाँ में उन्होंने क्या काम किया है, कैसे काम किया है। क्योंकि 5 साल का जो टाइम होता है, ये एक लंबा अंतरकाल होता है किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करने के लिए। और जो प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या बेसिक जो पढ़ाई या जो महिला का चिकित्सा का जो आज हमारा वहाँ हाल है, वो हाल ये है कि डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, एक नर्स और एक जो कंपाउंडर है वो भी अवेलेबल नहीं है वहाँ के हॉस्पिटल्स में। तो यही स्तर है वहाँ के विकास का फिलहाल। अस्पतालों की ये हाल है। जी बिल्कुल। काम करने की कोशिश की थी बीच में तेजस्वी यादव ने? नहीं,
तेजस्वी यादव का जो 17 महीने का जो कार्यकाल, उनका जो पिछला कार्यकाल रहा है, हम्म। उसमें उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने कई बार चिकित्सा का मुद्दा उठाया भी है। नीतीश जी तो कहते ही है और जेडीयू भी कहती है कि सब वही कर दिए, नीतीश जी कुछ नहीं किए, देखिए सब ये 17 महीना में हो गया काम। देखिए ये एक टीम वर्क होता है। हम्म। अब ये डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो क्रेडिट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। हम्म। अगर आपको अब स्प्लिट होना है तो आप उसके पास, उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। हम्म। साथ रहना है तो भी बहुत सारे रीजंस हैं। हम्म। अब जब आप साथ थे तब आपको कोई और पसंद नहीं था, अब आपको स्प्लिट होना है तो आप कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन मैं तो यही समझती हूँ कि देखिए कि एक टीम वर्क होता है और हर किसी को क्रेडिट देना चाहिए अपने अपने काम का। अगर आप साथ में काम कर रहे हो तो कोई एक आदमी से ही सब चीज़ नहीं होता है, नहीं, हर किसी को साथ में लेके चलना होता है। आप जिस जगह से आती हैं, 2005 से पहले क्या हाल था? जंगल राज नहीं था, आप तो महिला हैं, आज आप घूम रही हैं, ठीक है 2010 की बात आपने की, 15 की 20 की 25 की, अब तो ठीक है घूम रही हैं, गाड़ी है आपके पास, लोगों के बीच जा रही हैं, पहले घूम पाती हैं? देखिए जंगल राज की जो बात है ना, मुझे लगता है ये किसी की महिलाएं निकलती नहीं थी घर से बाहर। ये किसी की मेंटल क्रिएटिविटी है। मैं आपको बता रही हूँ क्यों। हम्म। अगर ऐसा होता, जंगल राज जैसी कोई बात होती, तो आप हमारे पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे देखिए जो 2020 में हुआ है। 2020 में। बिल्कुल। हम्म। आप देखिए कि 114 सीट्स हमें आए हैं, हम्म। मेजॉरिटी से हम बस कुछ सीट्स पीछे हैं। हम्म। जो सीट्स हमने लूज़ करी है वो बहुत मिनिमम वोट से हमने उस सीट्स को लूज़ करा है। तो अगर जंगल राज वाली कोई बात होती, अगर, क्योंकि महिलाएं भी वोटर्स हैं, 50% की वोटर्स हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो इतनी भारी मतों में हमें वोट और सीट्स नहीं आते। तो ये तो महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार कहते हैं ना कि हमने बहुत काम किया है, फिर आप महिला होकर कह रही हैं तेजस्वी तो यादव। महिलाओं के लिए तो काम उनको करना ही है, उनको तो करना ही है। 50% के वोटर्स हैं, आप आ रहे हैं, हम आपको वोट देंगे, तो महिलाओं के लिए आप काम कैसे नहीं कीजिएगा? तो करना फिर तो है ही तो आपको। फिर इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार महिलाएं उनको वोट नहीं देंगी? देखिए अब हर किसी के लिए अब नेतृत्व तो चेंज होता है ना, एक ही फेस हमेशा थोड़े वो 20 साल 30 साल तक चलते रहेंगे। अब जो नए फेस हैं उनको लोग पसंद कर रहे हैं, युवा महिलाएं पसंद कर रही हैं, युवा पसंद कर रहे हैं, और हर किसी को लगता है कि एक तेजस्वी जी में एक उभरते हुए नेता को वो अपने देखते हैं। तेजस्वी यादव में। जी बिल्कुल। और आप जो जंगल राज की बात कर रहे, देखिए 2000 तक तो बिहार झारखंड ऑलमोस्ट एक ही था। हाँ। है तो अखंड बिहार। बिल्कुल। तो मैं तो, मेरी जो अर्ली स्कूलिंग हुई है वो उसी पीरियड में हुई है। और तो मैं तो उस समय बिहार हाँ की, हाँ आप मुझे बिहार ही है। बिल्कुल आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं, वो बिहारी है। जंगल राज का जो पीरियड आप लोग बोलते हैं, ये यूजुअली किस एरा में बोलते हैं, मतलब मिड 90s टू मिड 20s? हाँ 1990 से लेकर 2005 टू तक। मिड हाँ 20s। mid-20s। आप मुझे ये बताइए जरा कि इस दौरान हमारे देश के किस राज्य में क्राइम रेट बढ़ा हुआ नहीं था? क्या गुजरात में दंगे नहीं हुए? क्या दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं कहा गया? क्या यूपी के सीएम का सुपारी नहीं लिया गया? क्या झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट हमले में हमारे कितने हमारे जवान शहीद नहीं हुए? क्या साउथ के सुपरस्टार को किडनैप करा के वीरप्पन ने नहीं ले गया और 3 महीने अपने काबू में नहीं रखा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाया? क्या महाराष्ट्र मुंबई को माफिया डॉन ने नहीं चलाया? लेकिन कोई नहीं बोल सकता है वहां जाकर कि यहाँ पर जंगल राज है, जबकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो उस समय के एनडीए शासित थे। तो बिहार में क्यों कहा जाता है? यही तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम बिहार का रिसोर्सेज यूज करते हैं, हम बिहार में रह रहे हैं, जलवायु सब यहाँ का यूज कर रहे हैं, और कोई बाहरी आके हमें जंगल राज बोल के जाए, तो ये तो आप इनडायरेक्टली अपने राज्य और अपने राज्यवासियों का अपमान करते हैं। नहीं चलिए, आपकी एक परिचय हम और दे दें, और आप एक परिचय के साथ आप पर एक और आरोप लगाते हैं। जब आप कह रहे हैं कि आप लड़ेंगी, इस बार चर्चा हो रही है, लड़ेंगी चुनाव, आरजेडी से बात हो गई है? देखिए चुनाव जो है ये एक हमारी जो पार्टी है महागठबंधन की पार्टी है, इसमें और भी बहुत सारे आरजेडी, कांग्रेस, अलायंस मेंबर्स हैं। वीआईपी। अब ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं, करता पिछले दिनों है। की आपकी मुलाकात हुई थी, इसलिए हम पूछ रहे हैं, क्या बात हो गई अपनी? नहीं, बात मेरी तेजस्वी जी से मुलाकात हुई थी, जब मैं पार्टी ज्वाइन की थी तब मेरी मुलाकात हुई थी, पर मेरी ज़्यादा बात मेरी राबड़ी मैडम से हुई है। और जितनी भी बात हुई है वो मुझे बहुत प्रभावशाली महिला लगी हैं और उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो जो मेरी बात हुई है ज़्यादा राबड़ी मैडम से हुई है, और तेजस्वी जी से वो ये सीट के बारे में और इलेक्शन के बारे में इस तरह की कोई बात अभी कंफर्म ऐसी नहीं हुई है। लेकिन आप घूम रही हैं अभी से। मेरा वो काम है, मेरा काम है, मुझे अब जनता के बीच में जाना है, मुझे उनका प्रॉब्लम समझना है। मतलब बहू है तो कीचड़ भी साफ करेंगे, कमल भी साफ करेंगे? बिल्कुल। कीचड़ भी साफ करना, कमल भी साफ करना है? नहीं वो मैं, हम तो यही कहेंगे ना। नहीं, आप इनडायरेक्टली मुझे कहीं और ले जा रहे हैं। मेरा वो मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनूं, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो आज तक कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं इन पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में, इनको सुलझाना मेरा काम है और इनके लिए मैं कार्यरत हूँ। आपके बारे में अगर हम डिटेल से जाने, आपके पति
बिहार विधान परिषद में सदस्य हैं, जी। सौरभ कुमार, जो कि जीत के आए वही चंपारण से। हम्म। तो उन्होंने भी पहली बार ऐसा हुआ कि चंपारण में आरजेडी का लालटेन वहां जला। जी। अब आप कह रही हैं कि कमल वहां खिला हुआ है, लालटेन वहां जल पाएगा अगर आप पर भरोसा करती है पार्टी तो? जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जनता को उस तरह से समझा पाएँ कि हमारा क्या मोटिव्स है, हमारा क्या पर्सपेक्टिव्स है, हमारा आगे 5 साल का क्या हमारा विज़न रहेगा, ये हम समझा पाएँ उनको। और हम चाहते हैं कि जनता हम पर भरोसा करे और एक बार भरोसा हमें करे ऐसा इसलिए मौका क्योंकि आप एमएलसी की पत्नी हैं। ये परिवारवाद नहीं है नहीं, और कोई वहाँ काबिल आदमी नहीं परिवारवाद है? की बात अगर आप कीजिएगा तो देखिए आज हमारे राज्य, हमारे देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो परिवारवाद से अछूता है। हम्म। हर पार्टीज़ में आप गिन सकते हैं, आप तो ज़्यादा फील्ड में रहते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। और रही बात है कि देखिए हमारी जनता जो है, हमारी जो क्षेत्र की जनता है, वो बहुत समझदार है और मुझे ये पूरी तरह पता है कि वो इस बेसिस पे वोट नहीं करेगी कि कोई किसी का पति है या कोई किसी का भाई है या कोई किसी की बहन है या कोई किसी का कोई भी रिश्तेदार है। उनको अच्छे से पता रहता है कि वो किसको वोट कर रहे हैं। वो उस कैंडिडेट में अपने आगे का फ्यूचर, 5 साल का फ्यूचर देखते हैं, आगे का लीडरशिप देखते हैं, इसीलिए वो उनको वोट करते नहीं, हैं। क्योंकि चंपारण वो धरती है जहां से महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी, जी, चंपारण सत्याग्रह जी, से। जी। इस बार क्या होने वाला है? आप फिर कह रही हैं कि वहां से इसकी शुरुआत होगी, चंपारण से? शायद यही हो कि जो ये नया सत्याग्रह है, जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सारे युवाएं बिहार के आज एकजुट हुए हैं, शायद ये चंपारण से शुरुआत हो। और उसके बाद ये पटना तक आएगा। ये पता तक आएगा? बिल्कुल पटना तक लेकिन आएगा। आपकी बातों में शायद है, यानी कि शायद अभी आप कंफर्म नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अब तो ये तो जनता पे डिपेंड करता है ना। तो अभी तो मैं कंफर्म आपको कैसे बोल दूं? तो वहीं से शुरुआत होगी जो बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए शुरुआत तो इसकी हो चुकी है। शुरुआत तो इसकी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी अपने पिछले कार्यकाल में ही कर चुके हैं। उनका जो 17 महीने का कार्यकाल है, अगर आप देखें तो उनने 5 लाख से ऊपर नौकरियां बांटने की वो काम तो की नीतीश है। जी ने दी, वो तो कहते हैं कैबिनेट में हम थे तो पास हुआ। देखिए ये एक टीम वर्क होता है। कैबिनेट की अध्यक्षता तो मुख्यमंत्री ने की। अब वो तो अभी फिर किधर कर चले जाएंगे, फिर कभी किधर चले जाएंगे, तो फिर आ जाएगा क्या? फिर आज बोलेंगे ये खराब है, फिर कल बोलेंगे नहीं वो अच्छा था, नहीं वो खराब है, नहीं मैं वापस उधर जा रहा हूँ। तो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। मेरा काम ये है कि हमारे जो पार्टी जब तक रही तो उन्होंने क्या काम किया इसको हाईलाइट मैं कर रही हूँ, इसके बारे में बता रही हूँ आपको। और किसी एक आदमी को क्रेडिट देने का नहीं है, ये एक टीम वर्क होता है, सब मिलके काम करते हैं। अगर टीम वर्क नहीं होता तो वो अकेले ही फिर काम करते, फिर हमारे साथ मिलके उन्होंने काम किया है ना, तो आप तो क्रेडिट सबको देंगे ना। तो बात अगर हम बीजेपी की कर रहे हैं तो बीजेपी तो फिर इस बार प्रयोग करेगी, फिर हो सकता है कोई नया उम्मीदवार ले आएगी और फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया जाएगा। तो वही बात है कि अगर आप बीजेपी समझती है कि चनपटिया एक प्रयोगशाला है, वो हर अपने चुनाव में एक नए चेहरे को लाएंगी और वो भी उस चेहरे को लाएंगी जो वहाँ के मूल निवासी है ही नहीं, जो वहाँ के उस कंस्टिट्यूंसी के है ही नहीं। अच्छा, तो किसी वो वहाँ के जो उमाकांत सिंह वहाँ के नहीं है? जी नहीं, वो वहाँ के नहीं है। तो आप किसी बाहरी को लाके बार बार अपना नेतृत्व का फेस बनाते हैं उसको, और फिर आप किस इनडायरेक्टली आपको ऐसा लगता होगा शायद कि शायद चनपटिया में किसी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, तो वो बार बार अपना नया प्रयोग उसमें यूज करते हैं। वोकल फॉर लोकल तो प्रधानमंत्री कहते हैं, लगता है इस बार वोकल फॉर लोकल होगा। बिल्कुल, मुझे जो लगता वहाँ है के कि लोकल जो है वहाँ उसके के लिए। लोकल कैंडिडेट हैं, जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए, तो मतलब क्योंकि वो अपने क्षेत्र के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे ज़्यादा वो अवगत रहते हैं। तो मतलब प्रयोगशाला इस बार नहीं होने देंगे? नहीं अब देखिए वो आप क्या करेंगे क्योंकि वो हाँ, काम क्योंकि नहीं वो करता। पिछले कई बार से ऐसा प्रयोगशाला वाला काम वो कर चुके हैं। वो नए-नए चेहरों को लाते हैं प्रयोग में कि किनसे जनता प्रभावित हो जाए और उनके बहकावे में आ जाए। तो शायद मुझे लगता है कि वो प्रयोगशाला ही बनाकर रख दिए हैं और नए-नए चेहरे को प्रयोग करते हैं। पर मुझे लगता है अब चनपटिया की जनता बहुत समझदार है और वो वहाँ के लोकल कैंडिडेट को जो है प्रेफर करेगी। लेकिन एक अंतिम सवाल ये है मेरा, जी। अभी नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दी गई, आप जी। महिला हैं, माँ की गाली दी गई, उनकी माँ का निधन हो चुका है। जी। कितनी गलत बात है ये, क्या मैसेज खराब जा रहा है? नहीं, इससे तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि देखिए किसी की भी माँ के बारे में अपशब्द का प्रयोग बहुत ही निंदनीय है, चाहे वो कोई भी वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई आम नागरिक हो। और कांग्रेस के मंच से दी गई। मन से अब कोई भी कुछ भी बोल दे आप, लेकिन बात ये है कि जो बोला है वो पकड़ा भी गया है, उसकी उचित कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अब आप इस छोटे से मुद्दे को अब आप हाईलाइट करके और इस पे राजनीति कीजिए। इज दिस व्हाट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री सपोज टू डू? वो अब वो कौन तो रो क्या रहे थे। अब वो रो रहे थे, उनकी बीजेपी की बिहार बीजेपी के सारे लोग रो रहे थे। तो ये मुझे लग रहा है कहीं न कहीं अननेसेसरी इस चीज़ को हाईलाइट करके और वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। जो हुआ वो निंदनीय है और उस घटना को वहीं पे ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी की ऐसी मंशा थी इसलिए करवाया गया। नहीं, नहीं क्यों? अब कोई रैली है, ओपन रैली है, इसमें कोई भी आ सकता है।
इसमें तो कोई भी आ सकता है। अब कौन जानता है कि वो कौन है या किस मंशा से वो आया है, और उस पर तो उचित कार्रवाई हो चुकी है, वो तो पकड़ा गया है। तो फिर अब अननेसेसरी इस बात को तो स्ट्रेच करने का कोई आप सेंस बोल नहीं रहे है। हैं कि वो कौन है, यानी कि उधर से ही भेजा गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वहीं से नहीं भेजा तो आप गया तो है बोल रहे हैं ना कि वो कौन है। नहीं, ऑब्वियसली अब ये कोई नहीं जानता कि कौन है। अब कोई भी कुछ भी उठकर बोल दे और आप उसको अपना अपमान, लेकिन देखिए मेन बात है ना, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब इनके पास बात करने के लिए और डिस्कस करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अब जनता इनके हाथ से निकल चुकी है। तो अब यही सब चीज़ को, मान और अपमान को लेकर ये लोग अपना जो टीआरपी है वो बढ़ा रहे हैं, हुँ। और इसी को दिखाने के चक्कर में कि भाई हमारा अपमान हुआ। अरे काम की बात कीजिए भाई, क्या काम किया आपने इन वर्षों में? क्योंकि जनता का टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो रहा है। जनता का टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो रहा है। चनपटिया से आती हैं, चंपारण से आती हैं, वहाँ की बहू हैं, और क्या इन्होंने कहा है, क्या इन्होंने अपने इरादे पेश किए हैं, क्या ये कह रही हैं, कितना ये घूम रही हैं, इसके बारे में भी, लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। वहाँ की ज़मीनी हकीकत भी दिखाएंगे, क्या लोग कह रहे हैं ये भी बताएंगे। रश्मि रानी सिंह थी हमारे साथ, तेजस्वी यादव से मिलकर आई हैं और चेहरे पर मुस्कान है। इस मुस्कान के पीछे का क्या रहस्य है? आप लाइव से बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।